हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुप्रिया सिंह। कैसे हो आप सब? होप करते हो आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मेरा व्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था यार। आप लोग बोलोगे दीदी 2 दिन तो अच्छे से गया, अभी आज क्या हो गया आपको? बट पता नहीं क्यों लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी अचानक से हो जाती हैं कि हम लोग ना चाहते हुए भी परेशानी में आ जाते हैं। कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हो गए हैं जिनकी वजह से थोड़ी डिस्टर्ब थी आज मैं। पूरा दिन मूड ऑफ था मेरा। वो ऐसी चीज़ें हैं मैं बता भी नहीं सकती आप लोगों से, अभी तो नहीं बता सकती फ़िलहाल। कुछ आगे होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी। एंड बस प्रे कर रही हूँ कि सब कुछ अच्छा हो। आई नो आप लोगों को मेरी इस बातों से थोड़ी सी अनकम्फर्टेबल फील होगी कि लाइक क्या दीदी के मन में चल रहा है जो बता नहीं रही है। बट ट्रस्ट मी, सिर्फ आप लोग प्रे करना एंड आई होप सब कुछ अच्छा हो और हम जैसा सोच रहे हैं सब कुछ सही हो। बट थोड़ी प्रॉब्लम है यार। मेरे लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, मैं ऐसा नहीं कहूँगी मेरे लाइफ में प्रॉब्लम है। कुछ ऐसी बातें हैं जो अंदर ही अंदर बहुत बहुत ही अजीब लग रहा है। क्या होगा नहीं होगा मुझे बहुत अच्छा भी नहीं लग रहा है। पता नहीं कि आज पूरा दिन मेरा एकदम सैड सा गया है, ना कुछ करने का मन कर रहा है ना कुछ। अभी मैं आप लोगों से कल क्या वीडियो डालती, कल क्या मैं बता पाती, आप लोग फिर टेंशन में आ जाते। इसलिए मैं आज आई हूँ कि थोड़ा ही मैं कुछ बात करके आप लोगों से और मैं व्लॉग डालूँ ताकि आप लोगों को टेंशन ना हो। यार ऐसा क्यों होता है यार? लाइफ कभी भी कुछ दिनों के लिए अच्छे से नहीं चल सकती क्या? हमेशा लाइफ में कुछ ना कुछ मगजमारी होना ज़रूरी होता है यार। हम पता नहीं क्यों जितना चाहते हैं कि चीज़ों को अच्छा करे, सब कुछ अच्छा हो, हैप्पी रहे, पूरी फैमिली हैप्पी रहे, आगे बढ़े, बट फिर कुछ ना कुछ 1-2 दिन बाद कुछ ना कुछ हो जाता है। मुझे नहीं समझ में आ रहा यार, ऐसा सिर्फ मेरे ही साथ होता है या आई थिंक दुनिया में जितने लोग हैं सबके साथ कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी घटनाएं, ऐसे मोमेंट्स क्रिएट हो जाते हैं जो हम लोग सोच भी नहीं सकते। मुझे तो खुद को समझ नहीं आ रहा है मैं आप लोगों से क्या ही बोलूं। बट यार जितने दिन की टाइम है अपने पास, जितना भी समय है, मैं तो यही बोलूँगी यार, ज़रा ज़रा सी बातों पर एक दूसरे से, चाहे आपके अपने हो, दोस्त हो, यार, फ्रेंड्स, कोई भी हो, पहली बात तो रूठा ना करो। एंड अगर बाय द वे कोई गलती, कोई बात इतनी चुभ रही है, बुरा लग रहा है, तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगी मैं कि रात गई बात गई। प्लीज़ एवरीवन, आप लोगों के लिए ये चीज़ें हैं और मेरे लिए भी वही चीज़ें हैं कि हमें ज़रूरी नहीं कि हर आर्ग्यूमेंट का जवाब हमें आर्ग्यूमेंट से ही देना है। अगर हमें लग रहा है ऐसा कि कुछ चीज़ें या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर हम कहीं चुप रह जाते हैं तो हमारी फैमिली को क्या बोलते हैं उसको, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। अगर ऐसा होता है ना कि अगर मेरे चुप रहने से मेरी फैमिली और किसी को तकलीफ़ नहीं होगा तो यार वहाँ चुप भी रह जाओ, कुछ ना करो। क्योंकि एक बात कंफर्म है, इंसान के जाने के बाद पछताकर कोई फ़ायदा नहीं है। इंसान जब तक तुम्हारे पास है तब तक उसकी कदर करो, उसकी वैल्यू करो। क्योंकि ये मैंने देखा है, मैंने फील किया है। मैं बोलना नहीं चाहती लेकिन रियली मुझे बहुत हर्ट होता है। आज मेरे पापा नहीं है ना, मुझे ऐसा लगता है यार पापा थे तो सब कुछ था, पूरा घर परिवार, फैमिली, रिश्तेदार सब थे। ऐसा लग रहा था हर कोई हमसे जुड़ा हुआ है और हर कोई हमसे मतलब रखता है, हर कोई हमसे प्यार करता है। लेकिन जब से पापा गए ना, एक चीज़ तो हमने क्लियर देख ली, यहाँ दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा होता है। जब तक तुम जिंदा हो तुम इस्तेमाल हो रहे हो, सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किए जाते हो, सिर्फ इस बेस पे कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छा कुछ कर लेते हो। जहाँ तुम उनके काबिल नहीं रहे, जहाँ तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो इसीलिए बोलती हूँ जब तक जिंदा हो अपनी खुद की वैल्यू समझो, तुम क्या हो।
तुम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली को समय दो, क्योंकि अगर एक बार चीज़ हाथ से निकल गई तो दोबारा हम लाख कोशिश, लाख पछताएंगे, सोचेंगे कि यार काश एक मौका दे दो, तो वो एक मौका कभी नहीं आता। बहुत बार मुझे भी बुरा लगता है यार, जब भी मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया ऐसा लगता था काश मेरे पापा के पास टाइम रहता और जानबूझकर मैं बार बार पापा के साथ बहुत सारे वीडियोस क्रिएट की होती, तो आज कम से कम यादों में या मैं उनको देख सकती थी यार पापा के साथ इतनी क्वालिटी टाइम हम लोग ने बिताया। लेकिन कैमरे में कैद नहीं किया, लेकिन दिल में आज भी वो सारी चीज़ें, सारी यादें हैं जो लाइक पापा थे तो हम लोग टाइम स्पेंड करते थे, कहीं जाते आते। आज मुझे रोना इस बात पे आ रहा है कि जब कुछ चीज़ें सही नहीं होती है, आपके अकॉर्डिंग नहीं होती है, और आपके घर परिवार में अगर किसी पर भी कोई भी तकलीफ़ आती है, तो यार ऐसा लगता है काश पापा होते तो शायद वो सब चीज़ें ठीक कर पाते। क्योंकि ना जो बड़ों का साया होता है, जो बड़ों का आशीर्वाद होता है, जो बड़ों का रहने का, जो घर में एक बोलते ना, घर हमेशा कभी भी, जब तक घर का कोई मेन मेंबर जो बोलते हैं ना सरदार, जो गार्जियन होता है, अगर वो नहीं रहता ना तो वो घर घर नहीं होता है। रहते सब है घर में, लेकिन उसकी कमी हमेशा खलती है। इन सब के पीछे कुछ एक बहुत बड़ा रीज़न है, लाइक मैं बता नहीं पा रही हूँ, मैं बता भी नहीं पाऊँगी, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो सही नहीं हो रही है। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप अपने फैमिली के साथ बहुत हैप्पी रहो, अपने एक एक पल को बहुत अच्छे से बिताओ, और उनको कभी भी कोई दुख मत दो यार। अगर गलती से भी कोई कुछ बातें इधर उधर की हो जा रही है तो प्लीज़ अवॉइड करो यार, रात गई बात गई। क्योंकि इंसान के खोने का गम तुमको तब पता चलेगा जब वो इंसान कभी तुम्हारे पास नहीं रहेगा, कभी तुमसे नहीं मिल पाएगा। हम जानते हैं ना, हमारे केस में तो कुछ ऐसा था ही नहीं, हम बहुत सुखी जीवन जी रहे थे, लेकिन हमें नहीं पता कि हमारे साथ भगवान अचानक से ऐसा कुछ कर देंगे कि हम लोग की पूरी दुनिया ही उजड़ जाएगी। लेकिन उस दिन से डर लगता है यार कि भगवान गलती से भी किसी के साथ कोई बहसबाजी ना हो, कभी ज़बान से कोई ऐसे शब्द ना निकल जाए जो हम वापस नहीं ले सकते और उसका पछतावा ज़िंदगी भर रहे। बस प्रे कर रही हूँ भगवान जी, जो कुछ भी हो रहा है वो सब ठीक करो, और कुछ नहीं चाहिए यार, कुछ नहीं चाहिए, प्लीज़ यार। आप लोग इतना साथ, इतना सपोर्ट देते हो, इतना लाइक कमेंट करते हो, तब जाके एक हिम्मत आती है। वरना मैं तो मेरे पापा के जाने के बाद ही एकदम से टूट चुकी थी। लाइक मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं वापस कभी सबके सामने आ पाऊँगी, सबको फेस कर पाऊँगी। लेकिन एक होता है ना फैमिली सपोर्ट, बाहरी सपोर्ट, जब लोगों की बातें इंसान के दिल पे लगती है ना, तब ऐसा लगता है नहीं आगे बढ़ना है, कुछ करना है अपने लिए। नहीं यार, हमको पता है सबको एक दिन जाना है, लेकिन जो अपनी फैमिली है कम से कम उनके लिए तो कुछ करो। दिल तो ऐसा कर रहा है मैं सब कुछ, सारी चीज़ें आप सबसे बताऊँ, शेयर करूँ, हेल्प मांगूँ, बट मेरा जुबान नहीं बोल रहा है कि मत बोलो अभी कुछ भी। कुछ चीज़ें हैं जो अच्छा नहीं हो रहा है, मैं बहुत जल्द आप सबके सामने लाऊंगी। बट बस मैं यही चाहती हूँ यार, आप लोग प्लीज़ किसी के नाम पे नहीं, सिर्फ ऐसे ही मन में करो दुआ कि यार सब कुछ ठीक हो जाए, जहाँ भी जो भी रहे खुश रहे, सब कुछ ठीक हो जाए, और कुछ नहीं चाहिए यार, प्लीज़। मेरे को पता नहीं क्यों आज मेरे पापा की याद बहुत आ रही है, बहुत आ रही है। आज अगर पापा होते ना तो ये सब चीज़ें ऐसी नहीं होती। मैं ज़्यादा नहीं बात कर पाऊँगी गाइस,
आई एम सॉरी, व्लॉग मुझे कुछ और दिखाना था, लेकिन एक सुबह से ही मगजमारी चल रही है और लाइक मेरे साथ नहीं हो रहा है कुछ भी, मेरे घर पे कुछ नहीं हो रहा है, बट कुछ चीज़ें हैं जो चाहकर भी बहुत कुछ मतलब मैं ना समझा पा रही हूँ ना मैं बोल पा रही हूँ। बस प्रे कर रही हूँ और भगवान से आप लोग भी प्रे करो कि सब अच्छा ही हो, जो भी सुनने मिले अच्छा सुनने मिले, और बाकी कुछ भी रहेगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एंड थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। अपना खूब सारा प्यार आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना। कभी खुशियाँ भी आती है तो कभी गम भी आते हैं। आपको अपना फैमिली मानती हूँ, एक एक जो भी मेरे सब्सक्राइबर है मैं उनको एज अ फैमिली ट्रीट करती हूँ, इसीलिए मैं आज ये व्लॉग सिर्फ एज अ फैमिली बोल रही हूँ, वो भी अपने रूम में अकेले, क्योंकि मुझे किसी के सामने हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं फेस करूँ और कुछ बोलूँ। तो बस नेक्स्ट व्लॉग कब क्या होगा कैसे होगा मुझे नहीं पता, लाइक मैं कोई प्लान भी नहीं की हूँ, देखते क्या होता है। लेकिन व्लॉग तो अपने टाइम पे ही आएगा, लाइक 12 बजे एवरी डे, 12 बजे दोपहर में। तो आप लोग व्लॉग पूरा देखना एंड अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। एंड इस बारे में सिर्फ आप प्रे करना एंड कमेंट करके कुछ भी पूछोगे, मैं रिप्लाई नहीं दे पाऊँगी बिकॉज मुझे भी अभी बहुत श्योरिटी नहीं है, इसलिए मैं वो बात आप सबके सामने नहीं रख पा रही हूँ। सिर्फ प्रे करना और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।